रात के अंधेरे में एक रेलवे स्टेशन पर अकेला एक कर्मचारी ने निगरानी का काम संभाला। जब लोग सो रहे थे, वह जाग रहा था। स्टेशन की चौकी में अपने काम में मग्न था। रात का माहौल विचलित था, जैसे कुछ अनजान चीजें उसको देख रही हो। समय बीतता गया और रेलवे स्टेशन का अंधेरा कुछ अलग सा लग रहा था। वह अपने कार्य को करता रहा, परंतु जैसे ही रात का समय बढ़ता गया, उसे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। उसने ध्यान दिया, पर उसे लगा कि शायद वह अपनी निद्रा की वजह से विचलित हो रहा है। कुछ समय बाद उसने फिर से वही चीख सुनी। यह बार बार हो रहा था। उसने वहां एक अंधेरे कोने में कुछ देखा। वह एक विक्षिप्त आदमी था, जिसका चेहरा अवसादित था और उसकी आंखें चमक रही थी। डर के मारे कर्मचारी ने अपनी स्थिति को स्थिर किया और उससे पूछा, क्या बात है? परंतु वह आदमी कुछ नहीं कहा। बस वह देखता रहा। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। कर्मचारी ने फिर से चीख सुना और उसने फिर से वही अंधेरे कोने की ओर देखा, परंतु उस व्यक्ति का पता नहीं था। कर्मचारी ने धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की ओर प्रकट हुई चमक की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह आदमी अपनी आंखों को अपनी हाथों से धकेल रहा था, जैसे कि वह अपनी आंखों से कुछ देख रहा हो जो अन्य नहीं देख पा रहे थे। कर्मचारी पसीने से भीग गया। उसने सोचा, क्या यह एक भूतिया अनुभव है या फिर यह केवल उसकी मानसिक विचलितता का परिणाम है? परंतु उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और उसका शरीर कांप रहा था। धीरे धीरे वह उस आदमी के पास गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। उसके हाथ ठंडे थे और वह अब थोड़ा बेहोश हो रहा था। उसने ध्यान दिया और देखा कि उस आदमी की आंखें अब वापस नर्म हो रही थी और उसका चेहरा एक शांति से भर रहा था। कर्मचारी ने सोचा, क्या यह एक साधारण इंसान था जिसकी मानसिक स्थिति खराब थी? उसने उसे स्थान पर छोड़ दिया और वापस अपनी चौकी में चला गया। परंतु उसकी चिंता अब भी थी। क्या वह अजीब चमक और चीखें वास्तव में थी, या फिर यह सब उसकी विविधता के परिणाम थे? उसने अपने दिमाग की सभी संभावनाओं को खत्म किया, परंतु वह रात भर चौकी में अलग अलग ध्यान रखता रहा। रात बीतती गई और कर्मचारी का ध्यान लगातार अपने चौकी में रहा, परंतु उसके दिमाग में उस अजीब चमक और चीखों का दृश्य बार बार आ रहा था। एक बार फिर वह अंधेरे कोने में वही चमक और चीखों की ओर ध्यान दिया, लेकिन इस बार कुछ और था। वहां उसे एक भयानक रूप में कुछ दिखाई दिया। एक पुराना टूटा फूटा रेलवे ट्रैक्टर था, जिसकी धुंधली लालिमा और डरावनी रौनक उसे डरा रही थी। उसकी आवाज जैसे कि रोशनी के साथ एक रूह का संगीत उसके कानों में गूंज रही थी। कर्मचारी का हृदय धड़कने लगा और उसने वहां देखा कि ट्रैक्टर के पास उस आदमी की आत्मा फिर से खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें उसे देख रही थी। डर के मारे कर्मचारी ने उसके पास जाकर बोला, कृपया इस जगह से चले जाएं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? परंतु उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें और उसकी मुद्रा उससे कुछ कह रही थी। कर्मचारी ने फिर से उसे कहा, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको जाना चाहिए। उस आदमी ने अब अपने होठों को हिलाया और उसने कुछ कहा, वे आ रहे हैं, वे सब आ रहे हैं। कर्मचारी चौंक गया और पूछा, कौन आ रहे हैं और क्या मतलब है आपका? परंतु उस आदमी ने कुछ और कहा नहीं और उसकी आत्मा फिर से चमकी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर से उसने कहा, वे सब आ रहे हैं। कर्मचारी की दृष्टि अब वही टूटी फूटी रेलवे ट्रैक्टर की ओर गई, परंतु कुछ नहीं था। उसने फिर उस आदमी की ओर देखा, परंतु वह गायब हो गया था।
अजीब घटनाओं की सिलसिला रेलवे स्टेशन पर बढ़ता रहा। कर्मचारी की धारणा में कुछ अजीब सी चीजें घट रही थी, जो उसे समझने में मुश्किल कर रही थी। रात का समय और भी गहरा होता गया। जब कर्मचारी फिर से अपने काम में लगा, वह एक और आवाज सुना। यह आवाज अब और भी भयानक लग रही थी। वह आवाज जानवरों के डरावने गर्जन की तरह सुनाई दी। कर्मचारी ने जल्दी से वहां देखा कि कुछ अन्य भयानक रूपों की आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थी। वे सभी अलग अलग चीखते हुए आ रहे थे। उनकी आंखें दीवारों में छाई डरावनी छाया बन गई। कर्मचारी का दिल धड़क उठा। वह अब समझ गया कि यह कुछ और है। यह रेलवे स्टेशन उसके जीवन में कोई आम रात की दिनचर्या नहीं था। जब उसने अपनी चौकी के बाहर नजर डाली, तो वह देखा कि उसके आसपास भी सभी अजीब रूपों की आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। कर्मचारी की खोपड़ी में एक चकराहट हो रही थी। वह नहीं जानता था कि क्या करे, और उसके ध्यान में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सब एक सपना था या फिर कुछ और? उसने एक विकल्प चुना। उसने भाग लिया। बिना कुछ सोचे उसने अपनी चौकी को छोड़ दिया और स्टेशन से बाहर निकल गया। उसने दौड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की और सड़क की ओर अपने पैर बढ़ाए। कर्मचारी ने दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकला, परंतु उसकी चिंता और भय उसके साथ चल रहे थे। वह अपने मन में सभी घटनाओं को सोचता रहा, परंतु कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। रास्ते में चलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। चांदनी की रोशनी थोड़ी राहत देने लगी थी। वह उसे देखता रहा। यह सब वास्तव में हुआ था। धीरे धीरे उसका दिल धीमा होता गया और उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। कुछ समय बाद वह अपने घर पहुंचा और अपने बिस्तर में लेट गया। वह अब शांति में था और उसके दिमाग में उस रेलवे स्टेशन की सभी घटनाओं की झलक दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद वह अपने स्टेशन की निगरानी पर वापस गया, परंतु कोई भूतिया अनुभव नहीं हुआ। रात का माहौल सामान्य था और कर्मचारी ने अपना काम किया और घर लौट आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अजीब अनुभव की यादें कम होने लगी और उसकी दिनचर्या फिर से सामान्य हो गई। लेकिन उसके अंदर एक बात हमेशा बनी रही, रेलवे स्टेशन पर वह रात का अनुभव। वह जानता था कि शायद कुछ चीजें हमेशा रहती हैं, न जाने कब वहाँ कुछ अजीब हो जाए।